हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स में। तो पिछले दिन हमने क्लास का जो इनहेरिटेंस था वो देखा था। तो आज हम कुछ नया देखेंगे क्लास के अंदर। तो जाते हैं हम अपने app.js फाइल में और यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम देते हैं कार्ड। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज को क्रिएट करेंगे। तो अगर आपको पता होगा, प्रॉपर्टीज क्रिएट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर मेथड की जरूरत पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर मेथड को क्रिएट किया और इसके अंदर हम दो प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कलर देंगे इस तरह से, और कलर कर देते हैं अभी के लिए रेड। ओके, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं डोर्स, और डोर्स कर देते हैं हम 4। तो हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज को क्रिएट किया और हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें एक क्लास का नया इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ माई कार्ड लिख के, और यहाँ पे हम क्लास का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और हम यहाँ पे कंसोल पे देखेंगे अपने कार्ड को। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा कार्ड क्लास आ गया। इसमें दो प्रॉपर्टी है, कलर और एक डोर्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कार्ड क्लास के अंदर दो प्रॉपर्टी क्रिएट किया, लेकिन हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टी में लिमिटेड नहीं है। हमारा जो इंस्टेंस है, इंस्टेंस के अंदर हम जितना चाहिए उतना प्रॉपर्टी हम ऑन द फ्लाई ऐड कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे सिंपली माई कार्ड डॉट, यहाँ पे हम इसमें व्हील्स ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ओके, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे तीन प्रॉपर्टी आ गए, यहाँ पे कलर, डोर्स और व्हील्स। तो यहाँ पे देखिए व्हील्स हमने यहाँ पे अपने क्लास पे क्रिएट नहीं किया, हमने इसको अपने क्लास इंस्टेंस पे क्रिएट किया, हमने ऑन द फ्लाई हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और ये जो है हमारे क्लास इंस्टेंस के अंदर यहाँ पे सेव हो गया, आ गया। तो हम अगर हम यहाँ पे एक और क्लास को क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माई कार्ड 2 को क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें भी एक न्यू कार्ड का इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। और हम क्या करेंगे, माई कार्ड 2 को प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए माई कार्ड 2 के अंदर हमारे सिर्फ कलर्स और डोर्स प्रॉपर्टी, हमारा व्हील्स प्रॉपर्टी जो है ऐड नहीं हुआ, क्योंकि व्हील्स प्रॉपर्टी जो है हमने सिर्फ अपने माई कार्ड का इंस्टेंस पे क्रिएट किया, हमने माई कार्ड 2 के इंस्टेंस पे नहीं क्रिएट किया। तो ये जो है ऑन द फ्लाई यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर हम यहाँ पे सिर्फ माई कार्ड को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से जो है हम ऑन द फ्लाई हम प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चाहे तो एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक प्राइवेट मार्क कर सकते हैं, मतलब इस प्रॉपर्टी को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं करेंगे। तो उसके लिए दो तरीका है। तो सबसे पहला तरीका है, हम प्रॉपर्टी के आगे यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो अंडरस्कोर के मदद से जो है ये वेरिएबल जो है एक प्राइवेट मार्क हो जाएगा, मतलब हम इसको यहाँ पे क्लास के बाहर तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे चाहे तो इसको अंडरस्कोर डाल के कलर्स एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट पे जब भी हम किसी भी वेरिएबल के आगे अंडरस्कोर लगाते हैं, मतलब इसको हमें क्लास के बाहर एक्सेस नहीं करना होता है, इस तरह का हम मार्क करते हैं। तो एक्चुअली ये एक्सेस होगा और हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको ब्लू कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम प्रॉपर्टी का अंडरस्कोर को मार्क करते हैं, मतलब इसको हमें चेंज नहीं करना होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है जो बताता है कि हमें यहाँ पे इस वेरिएबल को क्लास के बाहर चेंज नहीं करना है या फिर एक्सेस नहीं करना है। तो एक तरीका है प्रॉपर्टी को प्राइवेट मार्क करने का, पर एक और तरीका है जहां पे हम एक्चुअली प्रॉपर्टी को प्राइवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम हैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम करेंगे इस कंस्ट्रक्टर के बाहर। तो यहाँ पे बाहर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम हैश डालेंगे और यहाँ पे हम अपना प्रॉपर्टी का नाम डालेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सीट्स और इसको मैं असाइन करता हूँ 0। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर के बाहर, तो ये हैश सिंबल से शुरू होगा, मतलब ये होगा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब हम चाहे तो कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर हम अपने कार्ड क्लास के अंदर कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको दिस, उसके बाद हैश डाल के सीट्स को हम असाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो है हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्लास के इंस्टेंस पे या फिर क्लास के बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो उसको ट्राई करके देख लेते, इसको डिलीट कर देते और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल पे अपने माई कार्ड को प्रिंट करके देखेंगे। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए कलर रेड आ रहा है, डोर्स 4 आ रहा है, लेकिन सीट्स यहाँ पे देखिए 3 दिख रहा है, मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है फिर भी ये इसको हमें दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम इसको एक्सेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट, उसके बाद हैश सीट्स, इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक एरर दिख रहा है। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट फील्ड यहाँ पे एक मार्क आ रहा है। तो हमारा प्रॉपर्टी जो है सीट्स वो एक प्राइवेट फील्ड है, मतलब इसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम चाहे तो इसको चेंज करना चाहेंगे तो चेंज भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे माई कार्ड डॉट हैश सीट्स करेंगे
और यहाँ पे इसको चेंज करना चाहेंगे, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फिर भी ये प्राइवेट फील्ड आ रहा है, मतलब ये जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है हम किसी भी फील्ड को प्राइवेट कर सकते हैं, उसको प्राइवेट मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब हम किसी भी प्रॉपर्टी के आगे अंडरस्कोर यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है हम डेवलपमेंट पे इसको मार्क कर रहे हैं, हम इसको यूज नहीं करेंगे क्लास के बाहर। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी के आगे हैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक एक्चुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। अगर इसको यूज करना चाहेंगे तो वो एरर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।